Good morning, students. Today we'll start our new chapter, chapter 21, data handling. Basically, data handling comes under the topic of statistics. It is a science which deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी चीज़ के डाटा एनालिसिस के लिए पहले डाटा कलेक्ट करना होता है। सपोज़ हमें क्लास 8th में ये देखना हो कि बच्चों के मार्क्स कितने आए हैं, या बच्चे किस शू साइज़ के शू पहनते हैं, या बच्चों की कितनी हाइट है। तो इसके लिए पहले हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। इस डेटा को एक प्रॉपरली कलेक्ट करना, फिर उसको किसी फॉर्म में प्रेजेंट करना और उसके बेस पे कोई रिज़ल्ट पर पहुंचना, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं ये दैट कम्स अंडर द साइंस विच इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. Now, for that we need to and handling of this data is called data handling. So we need to understand some definitions like data. What is a data? It is a collection of numerical facts regarding a particular type of information. Suppose I'll say you go and collect the data of the height of class 8 Tejas, let us say, and go and ask from each and every student and note it down. This is called the data collection, and the information, whatever information we will get in the numerical form, that is called data. And each numerical fact of this type is known as observation. हर एक जो डेटा आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो एक ऑब्जर्वेशन है. एंड रॉ डेटा, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड अ रॉ डेटा. जो आप इनिशियली लेकर के आ रहे हैं उसको हम कह रहे हैं रॉ डेटा. And range, what is a range? It is the difference between the highest and the lowest value of the observation. Suppose मैंने कुछ मार्क्स ऑब्टेन लिए हैं 25, 26 आउट ऑफ 30, 29, 21, 10. Now what is the range of this data? तो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होगी उनके बीच के डिफरेंस को हम कहेंगे रेंज. नाउ एरे, व्हाट इज़ एन एरे? एरे है कि डेटा को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, तो जो डेटा मेरे पास आता है आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज़ कॉल्ड एन एरे. ना फ्रीक्वेंसी, कोई भी ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर होती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी. सपोज मैंने शू साइज़ का डेटा ले लिया 10 स्टूडेंट्स का, इस तरीके से. दिस इज़ अ शू साइज डेटा. तो 5 शू जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है 2, 6 की क्या है 3, 7 की क्या है 2, एंड 4 की क्या है 3. तो नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर होती है उसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी. एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डेटा अगर हमारे पास है उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उसकी फ्रिक्वेंसी लिखना, उसको कहेंगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और वो हम कैसे बनाते हैं, कलेक्ट करेंगे डेटा का, उसका एरे बनाएंगे एंड मेक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमें टैलीज बनानी पड़ेंगी. सपोज़ अभी जो डेटा मैंने लिया था, तो यहाँ पे जैसे मैंने शू साइज़ लिखा 4, 5, 6, 7. लेट अस से जो 4 था वो 3 टाइम्स था, 5 2 टाइम्स था, 6 कितने भी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स. तो इस तरीके के जो वर्टिकल बार्स लगते हैं इनको कहते हैं टैली. और ये एवरी 4th ऑब्जर्वेशन के बाद जो 5th ऑब्जर्वेशन आएगी वो इस तरीके से डायगनल लगेगी, यानी क्या रिप्रेजेंट करती है 5 फ्रीक्वेंसी. तो हम अब एक एग्जांपल लेते हैं. गिवन बिलो द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained in mathematics by the 20 students in class 8th in annual examination. 100 में से 20 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं. ये हमारे पास डेटा है. वो कह रहा है मेक एन एरे. जो भी ये डेटा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो उसको कहेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, उसको कहेंगे एरे बना देना है. देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, यही नंबर है ये, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज़ कॉल्ड एन एरे. फाइल द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड. अब इस डेटा में जब ये असेंडिंग आया तो लोएस्ट कितने नंबर आए हैं, लोएस्ट हो गए
14 एंड द हाईएस्ट कितने हो गए 94, दिस इज हाईएस्ट। एंड व्हाट इज द रेंज कितनी हो गई इसमें, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 94 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 80 रेंज है हमारी। तो हाईएस्ट लोएस्ट लिख दिया एंड द रेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज डेटा इज टेकन फॉर अ क्लास 8 अबाउट देयर शू साइज। जैसे मैंने कहा कि शू साइज का डेटा ले लिया हमने। अब मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें ये हमारे पास रैंडम डेटा है जो हमने स्टूडेंट से कलेक्ट कर लिया। तो ये कितने स्टूडेंट्स का है, 20 स्टूडेंट्स का। अब हम इसका क्या बनाएंगे, एरे। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बनाने के लिए पहले एरे बनाइए। अगर आप एरे को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट टैलीज आपको लिखनी पड़ेंगी, बट एरे बनाने से आपका वर्क सिंपल हो जाएगा। अब हम एरे कैसे बनाएंगे, इसमें फटाफट देखेंगे कि मिनिमम रीडिंग क्या है। मिनिमम में 4 एंड 4 कितनी बार अक्कर हो रहा है, 1 टाइम। तो हम यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पे हल्का पेंसिल से कट कर देंगे। फिर उसके बाद हम 5 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 6। तो ये पेंसिल से कट करना है अपने बुक में या क्वेश्चन पेपर में। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कितने टाइम आ रहा है, 6 टाइम्स। उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6, 7 भी 6 टाइम्स। उसके बाद 8 1 2 3 टाइम्स आ गया। तो ये हमने इसको अरेंज कर लिया, यानी कि 4 1 टाइम आया है, 5 4 टाइम आया है, 6 6 टाइम, 7 6 टाइम एंड 8 3 टाइम। अब हमें इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। देखिए साइज़ 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम इसके आगे इसके टैली मार्क्स बना देंगे। ये 1 टाइम आया था, ये 4 टाइम, ये 6 टाइम, ये 6 टाइम, ये 3 टाइम, और उसके आगे हम इसका टोटल लिख देंगे। यही इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, और जो टोटल आएगी वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। आप एक और तरीके से इसको कर सकते हैं कि अगर आप एरेज नहीं बनाना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे 5 आया तो 5 के अंदर एक नंबर लगा दिया, देन 6 आया तो 6 में लगा दिया, 1 1 करके आप ऐसे लगाते चले जाएंगे। देन 7 आया तो 7 में लगा दिया, देन 5 आया तो अगेन 5 में लगा दिया, देन 5 देन 5 देन 6 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से भी करते जाएंगे तो हो जाएगा, बट एरे बनाना ज़्यादा सिंपल है। नाउ एक्सरसाइज 21A, इट इज़ 21A। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। ये नंबर ऑफ मेंबर्स का डेटा दिया हुआ है फॉर 20 फैमिलीज। अब प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस डेटा। तो हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमने एरे बनाया। देखिए अब एक एक नंबर कट करके इसमें जो 3 था मिनिमम रीडिंग थी 3, और देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7, और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, देन 4 1 2 3 4 भी 4 टाइम्स, देन 5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, देन 6 1 2 एंड 3 टाइम्स, एंड 7 1 2। ये जो मैं कट कर रही हूँ ये आपको पेंसिल से हल्का हल्का कट करना है बुक के अंदर, ठीक है। आपने एरे बना लिए, एरे बनाने के बाद अब इसी टेबल को इसको आप यहाँ करेंगे, टेबलर फॉर्म में लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स 3 कितने हैं, 3 की 4 फ्रिक्वेंसी, तो 3 के आगे 4 टैलीज और फ्रिक्वेंसी हो गई 4, एंड 4 के आगे 4 टैलीज 4 फ्रिक्वेंसी, देन 5 7। अब 7 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने ये 5 दिखाया, फ्रिक्वेंसी आ गई। सिमिलरली 6 का जो है 3 टाइम्स 3 आ गया, 7 का 2 टाइम्स, और जो टोटल आ रहा है वो 20 आ रहा है। इस तरीके से आप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम वर नोटेड।
ये 30 टाइम्स आपने डाइस को थ्रो किया है और ये 30 टाइम्स ये डेटा आया है। अब प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब एरे को मैंने वैसे ही जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है उसको यूज़ करते हुए मैंने ये एरे बना लिया है। एरे बनाने के बाद दिस नंबर ऑन द डाइस 1 2 3 4 5 6 यही आएंगे और इसके अकॉर्डिंगली एरे के अकॉर्डिंगली आगे टैली लगा दी है। जैसे जो 1 आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 आ गया। सिमिलरली 2 भी 6 टाइम्स आ रहा है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, 4 5 टाइम्स आ रहा है, 5 4 टाइम्स आ रहा है एंड 6 5 टाइम्स आ रहा है और इसका जो टोटल आ रहा है 30। ये 30 जो टोटल है और जो गिवन क्वेश्चन में होगा ये 30 मैच करना चाहिए और अगर नहीं मैच कर रहा तो आप एक बार अपना टैली चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर द डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। 40 फैमिलीज के अंदर पर फैमिली कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं, तो दिस डेटा इज गिवन। देखिए कुछ फैमिलीज़ हैं जिसमें 1 है, किसी में 2 है, किसी में 6 है, 5 है, किसी में 0 भी है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं। इसके लिए हमने पहले एरे बनाना है। एरे में नीचे बनाया है, यहाँ मैं बनाना भूल गई थी तो मैंने यहाँ नीचे बनाया है। दिस एरे आई हैव मेड। आपको ऊपर ही बनाना है जहाँ मैंने डबल स्टार लगाया है। एरे बनाने के बाद जो भी फ्रिक्वेंसी आई है, जैसे 0 की आई है 4, तो हम देखते हैं यहाँ पे 0 के आगे 4 टैलीज लगा देंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। 1 के आगे 7, तो 1 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 2 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 12 टाइम्स 2 आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 12 टाइम्स के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 11 12, इस तरीके से हम दिखाएंगे 2 में। सिमिलरली 3 5 टाइम्स, 4 6 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स एंड 6 3 टाइम्स। तो इस तरीके से आप ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे एंड टोटल आ रहा है आपका 40 एंड 40 फैमिलीज ही गिवन थी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 21A कंप्लीट कर ली है। यू हैव टू नोट डाउन द टॉपिक एंड द क्वेश्चंस एक्सप्लेन इन योर CW HW कॉपी। एक ही कॉपी आप लोगों ने बनाई है, उसी में करना है। थैंक यू।